नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी विषय अध्यापिका अंजलि राघुर्ते। बच्चों, आज हम हमारी कक्षा पहली की भाषा माधुरी का पाठ 10 शैला की मैना का भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज के पाठ का श्रवण आप एकाग्रता से करेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने पाठ की ओर। बच्चों, आपको याद है ना कि पिछली ई कक्षा में हमने ए की मात्रा वाले शब्दों को समझ लिया था। यदि आपने ए की मात्रा वाले शब्दों को समझ लिया है तो आज का पाठ पढ़ने में आपको आसानी होगी। ठीक है बच्चों, आज की जो कहानी है इस पाठ की वह है एक नटखट सी लड़की शैला और उसके भाई कैलाश की, जो काफी समझदार है। शैला नटखट है और इसीलिए वो हमेशा जिद करती रहती है, अपने भाई कैलाश को परेशान करती रहती है और अंत में अपनी सारी जिद वो अपने भाई से पूरी करवा ही लेती है। आपको भी आनंद आएगा इस पाठ को पढ़कर। तो आइए हम पाठ शुरू करते हैं। पाठ 10 शैला की मैना। मैं पढ़ती हूँ, आप श्रवण कीजिएगा और मन ही मन इसे पढ़िएगा। नटखट शैला नैनीताल में रहती है। वह हर शाम सैर के लिए तैयार हो जाती है और कैलाश भैया को हैरान करती है। अब देखो तो भैया क्या कह रहा है। मैं खेल के मैदान तक जा रहा हूँ। फिर शैला कहती है, नहीं नहीं, पहले मुझे तैरने ले जाओ। भैया ने समझाया, यह पानी बहुत मैला है। देखा आपने किस तरह से नटखट शैला अपने भैया से जिद कर रही है कि मुझे तैरने ले जाओ, लेकिन भैया को कहाँ जाना है? मैदान जा रहा है भैया। क्यों? भैया को क्रिकेट जो खेलनी है उसके दोस्तों के साथ। लेकिन शैला ऐसी है कि जिद्दी होने की वजह से वो अपने भाई के पीछे पड़ गई कि नहीं, पहले मुझे तैरने ले जाओ। भैया ने तो समझाया भी कि पानी बड़ा गंदा है, मैला है, फिर भी न मानी, है ना। आइए आगे पढ़ते हैं। शैला, नहीं नहीं, मुझे तो जाना है। भैया ने समझाया ना, फिर भी जिद पे अड़ी थी कि नहीं, मुझे तो जाना है। भैया ने कहा फिर, अच्छा चलो। भैया ने शैला को नैया पर बैठाया और सैर करवाई। सैर करने के बाद शैला ने एक बोलने वाली मैना देखी। मैना क्या कहती है? मैना, जैसे वैसे कैसे। देखो तो बच्चों, फिर आ गए यहाँ पर ए की मात्रा वाले शब्द। मैना ने क्या कहा? जैसे वैसे कैसे। तब शैला ने कहा, यह कैसे बोलती है? भैया ने वह मैना खरीदकर शैला को दे दी। अब तो शैला सारी शैतानी भूलकर मैना के साथ ही खेलने लग गई। भैया भी चैन से पैदल ही मैच खेलने चल दिए। मैच, क्रिकेट का खेल। देखा कितनी जिद्दी है। आखिर उसने अपने भैया कैलाश से अपने जिद मनवा ही ली कि उसे तैरने जाना है। लेकिन भैया, पानी मैला था, इसलिए तैरने के लिए न लेकर जाते हुए क्या किया उन्होंने? शैला को नैया पर बैठाया। नैया का मतलब है नाव। नाव पर बैठाया और तालाब की सैर करवाई। कितने अच्छे और समझदार है ना शैला के भैया। क्यों बच्चों, आप भी तो अपनी बहन के साथ इसी तरह से पेश आते हो ना। बहन अगर जिद करती है तो पूरी करते हो या नहीं? कैलाश भैया के जैसी, है ना। बड़ा मस्त पाठ था, बहुत ही सुंदर। मुझे तो बड़ा आनंद आया। आपको भी आनंद आया होगा। देखो तो कैसे शैला ने उस मैना को खरीद लिया, कैलाश ने खरीद कर दिया। अब शैला अपनी सारी शैतानियां भूलकर हमेशा किसके साथ खेलने लग गई? मैना के साथ। और भैया भी हमेशा की तरह बिना परेशान हुए मैच खेलने के लिए चले जाते थे, है ना। आनंद आया आज का पाठ पढ़ के। तो बच्चों चलो
इस पाठ के आधार पर देख लें आज का गृह कार्य कौन सा है। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी है, जितना भी आज भाग हमने पढ़ा 2, इसमें से सारे के सारे ए की मात्रा वाले शब्द आपको कॉपी में लिख लेने हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। गृह कार्य आपको सिर्फ मौखिक उत्तर देने हैं। इन प्रश्नों के उत्तर जो है वो आप अपने घर में अपनी माताजी या अपने पिताजी को भी सुना सकते हैं। ठीक है, पहला देखिए, शैला कैसी थी। दूसरा, हर शाम वह कहाँ जाती थी। तीसरा, शैला के भाई का नाम क्या था। चौथा, शैला का भाई कहाँ जा रहा था। पांचवा, भैया ने शैला को किस पर बिठाया। और छठवां प्रश्न है, भैया ने शैला को क्या खरीद कर दी। बड़े आसान से सवाल है। घर में बड़े भाई को, बहन को, माताजी को, पिताजी को, किसी को भी आप सुना सकते हो। चलो अब आज के पाठ का सबसे महत्वपूर्ण भाग यानी कार्यकलाप। आज का कार्यकलाप क्या है। पढ़े हुए भाग में से ए की मात्रा वाले शब्दों को ढूंढकर अपनी कॉपी में लिखिए और लिखे हुए शब्दों का उच्चारण सही प्रकार से कीजिए। बच्चों, आज आपने जो भी पढ़ा उस पढ़े हुए भाग में से ए की मात्रा वाले शब्दों को अपनी कॉपी में आपने लिख लेना है और उसका उच्चारण सही प्रकार से कर घर में आपके परिवार में जो भी सदस्य है उन्हें उच्चारण उसका करके दिखाना है। ठीक है, हो जाएगा ना गृह कार्य और कार्यकलाप। मुझे विश्वास है हमेशा की तरह आज का कार्यकलाप गृह कार्य आप आसानी से पूरा कर लेंगे। इसी आशा के साथ फिर मिलेंगे अगली ई क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।